नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सियासी दलों ने निकाय चुनाव के लिए कसी कमर। 13 जिलों के लिए कांग्रेस ने तैनात किए प्रभारी। प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी ने भी तेज की तैयारी। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी मनाया गया संविधान दिवस। राज्यपाल ने की मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील। संविधान को बताया भारतीय लोकतंत्र की आत्मा। 28 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। लवासना में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे शाह। जौलीग्रांट पहुंचकर भाजपाई करेंगे अपने नेता का स्वागत। और राजधानी देहरादून में आमरण अनशन पर बैठे भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सदस्य। तेज हुई भू कानून मूल निवास की मांग। शहीद स्मारक स्थल के बाहर दे रहे धरना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। केदारनाथ उपचुनाव के बाद अब सियासी दलों का फोकस निकाय चुनाव पर है। केदारनाथ में हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कांग्रेस ने जिलेवार प्रभारियों की तैनाती भी कर दी है। वहीं बीजेपी भी तैयारी में पीछे नहीं दिख रही। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव पर सियासी दलों का फोकस। कांग्रेस ने तैनात किए प्रभारी। क्या कांग्रेस की तैयारी बीजेपी पर पड़ेगी भारी? बीजेपी ने भी तेज की तैयारी। भले ही कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी जोरों पर चल रही है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए जिलेवार प्रभारियों को भी तैनात कर दिया है। अपनी इस तैयारी से कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर प्रोएक्टिव नजर आ रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर में जीत हासिल कर अति उत्साहित कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव में झटका तो जरूर लगा, लेकिन निकाय चुनाव को एकजुटता के साथ लड़ने की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। निकाय चुनाव के बहाने कांग्रेस शहर शहर कार्यकर्ताओं को लामबंद करते हुए 2027 की राह भी तैयार करने की जुगत में नजर आ रही है। इसके लिए पार्टी ने जिला स्तर पर प्रभारी तैनात कर दिए हैं। निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही पूरी तरह तैयार थी। हम लगातार निकाय चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने सभी निकायों में प्रभारियों की घोषणा भी कर दी है, जिससे निकाय चुनाव को लेकर के जमीनी तैयारियां पूरी की जा सकें। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। सरकार समय पे चुनाव नहीं करा रही है। 3 बार माननीय हाई कोर्ट में झूठे हल्फनामे राज्य सरकार ने दाखिल किए। कई तारीखें शहरी विकास मंत्री की ओर से निकाय चुनाव के लिए दी गई, लेकिन सरकार अभी तक अपने वादे पे खरा नहीं उतरी है। हम बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर फिलहाल स्थिति साफ न होने के कारण दावेदार भी खुलकर दावेदारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर उनकी भी तैयारी पूरी है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन को बहुत अच्छा बहुमत मिला है। सरकार हमारी तीसरी बार केंद्र में बनी है। उसके बाद हरियाणा में हमने 2/3 बहुमत के साथ में वहाँ सरकार बनाई है। उसी के साथ केदारनाथ विधानसभा में भी हम अच्छे मतों से जीते हैं। महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे बहुमत के साथ में हमारी सरकार बनी है। इन सभी के कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है और हम सभी को ये विश्वास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो काम किया है उसको जनता ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को जनता ने पसंद किया है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में मजबूती से खड़ी है। केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। उपचुनाव परिणाम के बाद से ही बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई। हालांकि ये बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस का प्रोएक्टिवनेस इशारा कर रहा है कि हार के बाद पार्टी निकाय चुनाव में कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं। मंगलवार को देश भर के साथ उत्तराखंड में भी 75वां भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों से संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि भारत का संविधान एक सुदृढ़ और लोक कल्याणकारी दस्तावेज है और भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। आज भारत के संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा संविधान भारत की विविधता,
एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए इस संविधान दिवस पर हम सभी एकजुट होकर यह संकल्प लें कि हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाएंगे। जय हिंद। उधर संविधान दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मकसद है कि भारतवासी अपने संविधान को समझे और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए। संविधान दिवस की सबसे पहले मैं बहुत बधाई दे रहा हूं और 75वां हमारा ये संविधान दिवस है। और आप जानते हैं कि संविधान दिवस मनाने की क्रिया भी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने शुरू की थी 2015 से। लगातार हर वर्ष आज संयुक्त संसद को वहाँ पे संबोधित भी किया गया है। अनेकों राज्यों में इसके कार्यक्रमों में खुद मैंने भी जो है सबको बधाई दी है। मैं तो अभी दिखाऊंगा, मैंने एक छोटी सी फूल की रंगोली भी बनाई है, क्योंकि मैं इससे पहले अध्यक्ष विधानसभा भी रहा हूँ और संविधान पे हमारी रुचि रहती है, आस्था रहती है। सबको मैं संविधान दिवस की बहुत बधाई दे रहा हूँ। आइए हम लोग संविधान के प्रति संकल्पित हों और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। वहीं कांग्रेस ने भी संविधान दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि संविधान में आम आदमी को मिले अधिकारों के कारण आज देश में लोकतंत्र जिंदा है। आज संविधान दिवस है और कृतज्ञ राष्ट्र आज बहुत उत्साह के साथ संविधान दिवस को मना रहा है। संविधान ने आम आदमी को जो अधिकार दिए हैं उसी के कारण आज देश के अंदर लोकतंत्र जीवित है। और निश्चित तौर पर संविधान लागू होने से हम दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हुए हैं। उसका लाभ जो है देश के अंतिम व्यक्ति तक को मिला है। और निश्चित तौर पर संविधान की मजबूती आम आदमी की मजबूती है। और निश्चित तौर पर संविधान का पालन जब तक सरकारें करती रहेंगी, उसके प्रति वचनबद्ध रहेंगी, तब तक आम आदमी के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। और निश्चित तौर पर संविधान के प्रति आज जो कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश के अंदर उत्साह से उधर संविधान दिवस के अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ ही विधायक और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी ने संविधान के महत्व को बताया। उधर कार्यक्रम में शामिल बीजेपी विधायक खजान दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान का सच्चा सिपाही बताया। संविधान दिवस जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नेतृत्व भारत को मिला, तब से इस दिवस को जानने लगा है। संविधान दिवस ये एक महत्वपूर्ण है। आज के दिन बाबा साहेब ने संविधान को पूर्ण करके भारत के पटल में रखा था, इसके लिए आज उनको याद करते हैं। आज विभिन्न तरह के कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहे हैं। मैं बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 28 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उधर उत्तराखंड बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचकर करेंगे। के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी 28 नवंबर को उत्तराखंड के एक दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। करीब 11 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर आएंगे और वहां से लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में जाएंगे और वहां पर एक दीक्षांत समारोह है, उसमें शामिल होने के बाद 4 बजे जॉलीग्रांट से वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 28 से 30 नवंबर तक यूकॉस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में रोजाना होने वाले नए शोध पर मंथन होगा। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने शोधकर्ताओं के साथ ही छात्र भी हिस्सा लेंगे। वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री धामी सिलक्यारा टनल पर लिखी पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। मकसद है कि आम जन को साइंस, टेक्नोलॉजी, नवाचार से जोड़ा जाए, वो जुड़ें, लाभ हो और राज्य आगे बढ़े। क्योंकि अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित होता है तो राज्य का लाभ होता है, किसी भी रूप में इससे लाभान्वित हमारा राज्य होता है, देश होता है।
इसके लिए इसका आयोजन है। और क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में शोधार्थी जितने हैं, रिसर्चर्स हैं, नई नई विधाओं में जो काम करना चाहते हैं कैसे करेंगे, वो जब आते हैं तो उनको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ वो बातचीत करते हैं। अलग अलग विषय विशेषज्ञ हैं जो देश भर से आए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं, सारे इंतज़ाम करते हैं और उनको ये मौका देते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें, अलग अलग रिसर्च पेपर्स अपने पढ़ें। हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने चौराहे और सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि एनएच और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने काठगोदाम के नरीमन चौराहे से गौला पुल तक अतिक्रमण को चिन्हित किया है। साथ ही अतिक्रमणकारियों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की गई है। नरीमन चौराहे से गौला पार्क होते हुए रोड है, वो एनएचएआई के पास है और एनएचएआई का और पीडब्ल्यूडी का दोनों के एक बैठक की गई थी और आरओडब्ल्यू इसमें 12 मीटर इनका अभिलेखों के अनुसार निकला है और इसी 12 मीटर पर चिन्हीकरण किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे अवैध रूप से काबिज हैं इस भूमि पे, इनको आगाह भी किया जा रहा है कि शीघ्र इसको खाली कर दें। लालकुआं में सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के स्थायी श्रमिकों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर नारेबाजी की। नाराज कर्मचारियों ने बताया कि सेंचुरी मैनेजमेंट के साथ जो एग्रीमेंट फरवरी में किया जाना था वो अब तक नहीं हुआ है। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि सेंचुरी प्रबंधन और यूनियन की मिलीभगत के चलते मजदूरों का शोषण हो रहा है। श्रमिक वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। पे सीनियरिटी अलाउंस है जो 2009 के बाद के श्रमिकों के लिए मैनेजमेंट और संगठनों ने मिलकर बंद करवा दिया है और 2009 से पहले के श्रमिकों को सभी को वो दिया जाता है, लेकिन हमको नहीं दिया जाता। क्या हम कारखाने के मजदूर नहीं हैं? क्या हम कारखाने के अंदर कार्य नहीं कर रहे हैं? हम सभी स्थायी श्रमिक हैं और सभी तन मन धन के साथ वहाँ कार्य करते हैं। हमारा जो एग्रीमेंट फरवरी माह में होना था वो आज नवंबर खत्म होने जा रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक मैनेजमेंट हमारी मांगों के हिसाब से नहीं पहुंचा है और इस बात के लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा रोष है। मैनेजमेंट बार बार हमारे ऊपर इस बात का दबाव बनाता है कि आप ये चीजें मत करो, आप लोगों को जागरूक मत करो, जो चल रहा है वो चलने दो। और स्थिति अंदर की है कि ये अपनी तनख्वाह तो बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। इन्होंने स्टाफ वर्ग की तनख्वाह न्यूनतम सालाना 6,000 रुपए बढ़ाई है, न्यूनतम सालाना 6,000। मंगलौर में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला पर एसिड केमिकल फेंक दिया, जिसकी चपेट में आने से महिला झुलस गई। आनन फानन में घायल महिला को परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मोहल्ला खटेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें दो पक्षों की आपस में जो झगड़ा हुआ, सब कूड़े को डालने को लेकर एक झगड़ा प्रकाश में आया, जिसमें जो दूसरा पक्ष है उसकी कोई डायरी है, डायरी पे रख के किसी केमिकल को उन्होंने फेंका उनकी तरफ, जो जमीन पे गिर के शायद छींटे कुछ लोगों को आए हैं। अभी मौके पर इंस्पेक्टर साहब और बाकी हमारी टीम है। अभी जो भी जिन लोगों ने भी ऐसा कृत्य किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटनाक्रम की जानकारी अभी की जा रही है। प्रथम दृष्टि लगता है कि ऐसे अटैक होगा। अभी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी की जाए। उत्तरकाशी में जिला पूर्ति अधिकारी ने घरेलू गैस सिलेंडर वितरण करने वाले वाहनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाहनों में मौजूद घरेलू गैस सिलेंडर का वजन करवाया। दरअसल काफी वक्त से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिस पर अधिकारी ने ये एक्शन लिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सियासी दलों ने निकाय चुनाव के लिए कसी कमर। 13 जिलों के लिए कांग्रेस ने तैनात किए प्रभारी। प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी ने भी तेज की तैयारी। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी मनाया गया संविधान दिवस। राज्यपाल ने की मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की अपील। संविधान को बताया भारतीय लोकतंत्र की आत्मा। 28 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। लवासना में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे शाह। जौलीग्रांट पहुंचकर भाजपाई करेंगे अपने नेता का स्वागत। और राजधानी देहरादून में आमरण अनशन पर बैठे भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सदस्य। तेज हुई भू कानून मूल निवास की मांग। शहीद स्मारक स्थल के बाहर दे रहे धरना।